अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। और अगर आप हैं मुल्तान सुल्तान के फैंस तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद, क्योंकि पीएसएल लाइन में प्लेऑफ में जाने वाली पहली टीम बनी है। शानदार परफॉर्मेंस और कल एक मरतबा फिर कराची को उनके होम ग्राउंड पर शिकस्त दी। और लगता ही है कि तमाम टीमों के लिए होम ग्राउंड इस बार बहुत बड़ा नेक शगुन जो है वो नहीं, मतलब बुरा शगुन बन गया है। और अभी मुझे इस्लामाबाद की फिक्र भी हो रही है, क्योंकि आज वो पेशावर से खेलेंगे। लेकिन जनाब कराची के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही है। पॉइंट्स टेबल भी आपको कुछ देर बाद दिखाएंगे और सूरत हाल मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। और लग ये रहा है जैसे कोयटा और कोयटा और मुल्तान बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद और पेशावर का काम कराची लाहौर आसान किए हुए हैं, क्योंकि अभी उनका भी बेस्ट नहीं आया। लेकिन कराची और लाहौर का इतना बुरा हाल है कि मुझे लगता है उन दोनों टीमों को ज़्यादा मेहनत शायद ना करनी पड़े और वो शायद प्ले ऑफ में तो चली जाएंगी। लेकिन बहरहाल क्रिकेट वापस आ गई जनाब। कल हमने देखा कि 3 दिन के बाद हमें कल मैच देखने को मिला। अगेन उस्मान खान, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में भी आके बड़ी ज़बरदस्त बातें की थी, शानदार सेंचुरी स्कोर की। और ये है जनाब मैच समरी। 189 फॉर 3 उस्मान खान के इंतहाई शानदार 59 गेंदों पर 106 रन और मुज़र रब्बानी की 32 रन दे के 2 विकेटें। लेकिन उसके बाद अगेन वही हुआ कि जहां शान मसूद, शुएब मलिक खड़े थे, लगता था शायद चांस बनेगा, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए और उसके बाद लगता है जैसे इस टीम के बाद नीचे कुछ है ही नहीं। और 169 फॉर 7 उसामा मीर की एक मरतबा फिर शानदार बॉलिंग, खुशदिल शाह ने विकेट हासिल की थी, शुएब मलिक की बड़ी इंपॉर्टेंट। और ये थी जनाब कल की मैच समरी। और रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद हैं इन मैचेस से बात करने के लिए पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर और हमारे डोमेस्टिक कोच गुलाम अली साहब, जिनको खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन पहले प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक आप देख लीजिए रीप्ले हेडलाइंस। तो रीप्ले हेडलाइन आपने देखी और अब चलते हैं गुलाम अली साहब के पास कि वह मैच की आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। सर, कराची और लाहौर, मतलब होम ग्राउंड का एडवांटेज होने के बजाय डिसएडवांटेज। और अगेन मुझे लगता है पोलार्ड की कमी तो बहुत ज़्यादा महसूस थी, लेकिन उससे पहले बॉलिंग में भी ठीक ठाक रन दे दिए। अगेन वही प्रॉब्लम जो हर साल नज़र आता है कि वो जो अच्छी पिक्स होनी चाहिए थी, वो जो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था, कौन से फॉरेन प्लेयर आपको इन विकेटों पर अच्छे मिल सकते हैं, बॉलिंग के बैकअप्स क्या होने चाहिए। सर मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप मुझे मेरी रहनुमाई फरमा दें अगर मैं गलत कह रहा हूँ। देखिए, इस वक्त कराची के पास बॉलिंग में वाकई कुछ ऐसे कोई अच्छे बॉलर हमें नहीं नज़र आ रहे। ऐसे कुछ शाहकार नहीं है, शाहकार नज़र नहीं आया, ना कोई एक्सप्रेस, ना कोई कमाल स्पिनर नज़र आ रहा है। लेकिन सब खेले हुए लड़के हैं। हाँ। लेकिन अगर जहाँ पे आप टेबल लाइएगा प्लीज़, जहाँ आपके प्लेयर को प्रॉब्लम होती है वहाँ पे अगर आपकी मैनेजमेंट का होमवर्क हो तो आप फाइंड आउट करते हैं प्लेयर को कि उसके वीक जोन कौन कौन से हैं, कहाँ उनको बॉलिंग करनी है। लेकिन कल हमने जब बॉलिंग शुरू होती कराची की देखी तो उन्होंने बैक ऑफ लेंथ इतनी बॉलिंग की ऐसे स्लो पिच पे, ठीक है, जहाँ पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि आप उनको हिट आउट करें। तो कोई होमवर्क नज़र नहीं आया, कोई स्टाफ का कोई ऐसा काम नज़र नहीं आया, कोई प्रोग्राम, कोई प्लान नज़र नहीं आया जहाँ पे इन्होंने इतने खुले रन खाए। हालांकि पिच अलाउ नहीं कर रही थी, ठीक है, जिसका जिक्र रिजवान ने भी किया कि पिच पे स्ट्रोक्स लगना आसान नहीं था। बिल्कुल ठीक। लेकिन उस्मान एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले, उनकी टाइमिंग, उनका जो जोन थे, उन जोन में उनको बॉलें मिली और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक और इनिंग खेली। और गुलाम भाई 189 फॉर 3 जो टोटल था, आपके ख्याल में ये कितना बड़ा टोटल था? चूँकि मुल्तान सुल्तान की हमने यही कैलकुलेशन बड़ी अच्छी देखी है कि वो विकेटें नहीं गिराते हैं, उनको उनके प्लेयर सारे पक्के प्लेयर हैं, मतलब उनको पता है कि किस तरह खेलना है। मुश्किल विकेट मुल्तान की थी, वहाँ आपको याद है 180 फॉर 2 भी किए थे एक जगह जहाँ रहा था हेंड्रिक्स अच्छा खेले थे। और कल के मैच की जी आपको थोड़ी सी हाईलाइट भी बता देते हैं। उस्मान खान के इंतहाई शानदार 106, उससे पहले उन्होंने 90s में आउट हुए थे, लेकिन उन्होंने दिल नहीं अपना छोड़ा। हालांकि हेंड्रिक्स कल जल्दी आउट हुए, लेकिन मोहम्मद रिजवान अगेन एज सॉलिड एज रॉक, उनकी टीम की बुनियाद लगता है कि वही हैं। और उसके बाद खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद को मौका ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन जब बैटिंग आई अगेन वही सईम ट्रैफर्ड एक पर आउट, रन आउट बहुत ही ज़्यादा सिली किस्म का रन आउट हो गया। सबसे पहले तो रन आउट पे आ जाएं। अब आपको पता है कि आपकी टीम के क्या हालात हैं, आपको पता है कि अगली टीम के पास भी कितने अलर्ट फील्डर हैं। इतना नीडलेस वो रन था और आपने खुद ओपनिंग दी। हालांकि मुझे विकेट टू बी ऑनेस्ट इतनी बुरी नहीं लगी जब तक शान मसूद और शुएब मलिक खेल रहे थे। सबसे पहले तो टिम सैफर्ड की मैं चाहता हूँ आज आप क्लास लें। मतलब आप फॉरेन प्लेयर हैं, आप मिस जज कर रहे हैं रन, और आपको पता है कि 189 की चेज है, टीम पहली बुरे हाल में, पोलार्ड पोल्ले की शादी में गए हुए हैं और आप ऐसा रन ले रहे हैं। दैट वाज वेरी वेरी नीडलेस। नहीं, समटाइम होता है कि ये है तो इंटरनेशनल प्लेयर है, प्रोफेशनल है, लेकिन समटाइम आपको जो पार्टनर होता है उसकी कम्युनिकेशन आपकी नहीं बन पा रही होती है, वहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, क्योंकि आप जरूरत थी सर उस रन की, पहले मुझे बताएं, कोई मतलब कोई जरूरत थी उस रन की? होता है देखिए, जब बुराई आती तो हर तरफ से कराची के फैंस का गुस्सा यहाँ लेके आया, वो बेचारे बहुत परेशान है। आपने कहा कि 189 रन इनफ थे या नहीं थे? जी जी। कितने रन से कराची मैच आ रही? 19-20 रन। हालांकि अच्छा ना खेल के भी, ठीक है। तो यहाँ मैं समझता हूँ मुल्तान ने खराब बैटिंग की है,
अच्छा, रन ज्यादा बनाने चाहिए थे। एक प्लेयर 106 कर रहा है, हाँ। तो उसके बावजूद आप 189 कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई बैटिंग पावर अच्छी होती तो आप मुल्तान क्या मैच जीत जाती। सिर्फ 3 विकेटें आपने लूज किए और 189 पे आपने अपनी इनिंग का इख्तिताम किया। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल कोई ठीक। अगर इन्फॉर्म टीम होती तो क्या आप समझते भाई हैं देखो, मैच जीत मुल्तान जाते? को भी चीज याद रखनी है कि खुशदिल शाह वगैरह के रन अभी तक बनना शुरू नहीं हुए, तो जिस दिन प्रॉब्लम हुई वहां पे मैं टेस्ट वही होगा। कह रहा हूँ कि खुशदिल पूरे, अगर मुल्तान ने सारे प्लेयर खिला दिया ऑलमोस्ट, हाँ बिल्कुल, ठीक है सबको ना। खिलाया। इनमें से अगर कोई परफॉर्म नहीं कर सका तो खुशदिल नहीं कर सका, लेकिन उन पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो उनका रोल है, बॉलिंग अच्छी करवाई। हाँ, जो उनका रोल है एज ए ऑलराउंडर और पावर फिनिशर, हाँ। वो इनके पास ऐसा कोई और नहीं है। ठीक है। इफ्तिखार है और ये है। चलें, आप मैच की बात करें, मैं मैच रिपोर्ट देख लेते हैं। देख लें, बिल्कुल। और शायद हमारे जो नाजरीन हैं उनको भी दिखाते हैं। कल जी मुल्तान सुल्तान की एक और कामयाबी, और पहली टीम बने हैं PSL 9 की ऑफिशियली जिन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है और 20 रन से कामयाबी हासिल की, और ये उनकी छठी मुसलसल कामयाबी है इस PSL के अंदर। शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ कराची वहाँ जीते हैं, मुल्तान में लाहौर में जीते, बल्कि अब कराची में जीते। इससे पता चलता है कि टीम मैनेजमेंट का होमवर्क और ड्राफ्ट की पिक कितनी अच्छी है। मुल्तान सुल्तान की जीत पर रिपोर्ट देखिए। सो आपने देखी जनाब रिपोर्ट, और रिपोर्ट में हमेशा की तरह कराची के लिए जो है वो कुछ नहीं था, जबकि मुल्तान जो है वो छाए हुए थे। नाउ टॉक अबाउट देयर बैटिंग। अगर मैं आपसे पूछूं गुलाम भाई, ठीक है आपके पास पॉलार्ड नहीं है, बट वो टीम स्पिरिट कहाँ है? वो जो एक कप्तान की विल होनी चाहिए। शान मसूद अगेन एक ऐसी शॉट खेलते हुए आउट हुए जहाँ वो अगेन लग रहा था जैसे उनका नेचुरल शॉट नहीं है। शेब मलिक खुशदिल शाह को विकेट दे बैठे, हालांकि उस वक्त वो शॉट कहीं भी खेल सकते थे। मुझे ना कुछ ऐसा लगता है जैसे इस टीम के अंदर कुछ स्पिरिट की कमी है। कुछ या तो पिक्स ऐसी हुई हैं जो अपने कह दो, या तो यंग लड़के अभी पीक पर नहीं आए हैं, या जो बहुत पीक गुजार चुके हुए हैं। मुझे कुछ ऐसे ही लगता है। देखिए, मैं कोई आउटस्टैंडिंग पिक तो नहीं कहूँगा कि इनके पास बहुत अच्छी पिक्स हैं, और जो इन्होंने प्लेयर जो रिप्लेस किए हैं वो भी इतने अच्छे प्लेयर नहीं हैं। फिर इन्होंने भी सारे लड़के ट्राई कर लिए, लेकिन मुसलसल ट्रस्ट किसी पे नहीं किया। रोल डिफाइन ऐसे अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अखलाक खिलाए थे, अखलाक गायब हो गए। ये अखलाक गायब हो गए। उसके अलावा अनवर अली को खिलाया, अनवर अली ने एक अच्छी इनिंग खेली थी, वो गायब हो गए। वो गायब हो गए। यहाँ पे आप एक फास्ट बॉलर कम करके आप अनवर अली को डाल सकते थे। मीर हमजा के लिए कंडीशन सूटेबल नहीं थी, तो आप अनवर पे जाते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर पे इस तरह की कंडीशन में बैंक कर रहे हैं, सही। तो वहाँ पे फिर आपके पास रिजवान अगर नहीं चल रहे तो मुसलसल आप उन पे जो है ट्रस्ट कर रहे हैं, जबकि आपके पास एक इमर्जिंग प्लेयर में लेफ्ट आर्म सेम ऑप्शन है आपके पास। जी हाँ। तो अरफात मिनाज का आपने बड़ा जिक्र किया सर, वो नहीं खेले अब तक। जी बिल्कुल, वो नहीं खेले। वो अगले साल किसी और टीम से खेलेंगे। दूसरी बात ये कि जो हमेशा कराची से या प्लेयर जाके कहीं और खेलते हैं। अब होता क्या है, जब आपकी टीम इन्फॉर्म नहीं होती या आपका कॉम्बिनेशन क्लिक नहीं कर रहा होता है, फिर मैं बार बार कहूँगा वहाँ मैनेजमेंट का बहुत रोल आ जाता है कि वो कितना डीपली जाके होमवर्क करी, कितना स्टडी कर रही है। 11 दिसंबर को तो सिलसिले आए थे, 13 दिसंबर को ड्राफ्ट था, और अब मार्च में क्रिकेट है। अब देखिए ना, बता दिया सारी डेडलाइन। बीइंग इंटरनेशनल कोच या बीइंग अ प्रोफेशनल कोच, अगर आप खेलते हैं तो आपका होमवर्क नजर आना चाहिए। बिल्कुल। वो होमवर्क कैसे नजर आता है? जब आपके बॉलर बॉलिंग करते हैं अगेंस्ट ऑपोजिशन, क्या प्लान्स हैं आपके? क्या स्ट्रेंथ प्लान, वीकनेस पता है आपको? बिल्कुल। फिर इसी तरह जब आपके बैटर बैटिंग करते हैं तो वो उनके रोल में क्लियरिटी नजर आनी चाहिए, उनकी बैटिंग में क्लियरिटी नजर आनी चलिए चाहिए। सर, मैं कहता हूँ ब्रेक पे मुझे जाना है। आपको याद होगा हमने बहुत डिटेल डिस्कस किया था कि डैरन सैमी और मोहम्मद अकरम ने कितने अच्छे रोल्स डिफाइन किए हैं। ठीक है, कभी कभी होता है सलमान इरशाद वेवर्ड बॉलिंग कर देंगे, लेकिन कोच का प्लान नजर आ रहा था, और वो चीख रहा था, भाई तू यहाँ क्यों कर रहा है, मैं तुझे भाग बोल रहा हूँ। और बाद में उन्होंने बात की। ऐसी चीज़ मुझे कराची में नज़र अभी तक नहीं आई है। लाहौर में तो खैर क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, शायद उनको प्लान की जरूरत नहीं है। और हम भी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज होने वाले मैच पे बात करेंगे। दिलचस्प मैच है, रावलपिंडी में आज इस्लामाबाद का मुकाबला है पेशावर से। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। तो कराची किंग की परफॉर्मेंस की हमें तो समझ नहीं आ रही, लेकिन उनके जो खुद कोचेज हैं वो क्या कहते हैं, खासतौर पर रवि उपारा जो कि उनके असिस्टेंट कोच हैं। मुझे याद है एक ज़माने में कराची किंग से खेला भी करते थे, इंग्लैंड से ताल्लुक है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो जनाब ये तो थे कराची किंग के कोच, लेकिन अब्दुल रहमान साहब का हमने कल बड़ा जिक्र किया। इंशाल्लाह उनको पुराने में बुलाते भी हैं आपके साथ। मुझे लगता है एक अच्छी उनकी गपशप होनी चाहिए शो के अंदर। और अब्दुल रहमान साहब बड़े कहते हैं ना अनसंग हीरो हैं। इस बार मुल्तान सुल्तान के साथ हैं, उससे पहले भी मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी के साथ भी काम किया है। उनका अपनी टीम की परफॉर्मेंस पर क्या कहना है आइए आपको दिखाते हैं। और लाला जो है वो अपने प्लेयरों की तरह फिट और स्मार्ट लग रहे हैं, बड़ा लगता है अक्सर। लाला आपने काम किया, बुलाएंगे इंशाल्लाह रहमान भाई को भी शो में, और बहुत ज़्यादा डिटेल बात करेंगे क्या जी राज है इनकी फिटनेस और साथ साथ कामयाबी। क्या लगा सर दोनों तरफ बातें सुन के आपको? सारी बातें कराची के कुछ परेशान नजर आए थे,
रहमान भाई इतने प्रोफेशनल हैं, उनसे दूसरी टीमों पे सवाल हो तो वो दूसरी टीमों को भी अप्रिशिएट ही कर रहे हैं, उनके कैप्टन को अच्छा ही कह रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो सारे ही बराबर हैं। आज सब कोचेस के लिए सब बच्चे बराबर ही होते हैं। बट बड़ा कमाल का होमवर्क है, नज़र आ रहा है कि टीम ऑर्गेनाइज्ड है। दूसरी तरफ जो रवि बुपारा कह रहे थे, आपने वो भी सुन लिया, वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा है। वो रवि बुपारा जो है अपनी बैटिंग क्लैप्स होने का जिक्र कर रहे थे, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि देखें, जहाँ कोचिंग स्टाफ या कैप्टन की बात आती है तो अगर दोनों अच्छे हों तो आपकी टीम क्लिक करती है बहुत ही मार्जिन से। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों ही अगर रोल प्ले ना करें, ना कोचिंग स्टाफ ना कैप्टन, समटाइम कहीं कैप्टन स्ट्रांग होता है, वो अगर कोचिंग स्टाफ उसको हेल्प नहीं भी कर रहा होता ठीक है, तो अपनी रेपुटेशन के हिसाब से वो अपनी क्लिक कर कतई जाता है। कलामी शान मसूद का जो शॉट था इस टूर्नामेंट में तीसरी मरतबा मैंने उनको ये देखा है। एक दफ़ा आपको याद है वो जब आई थिंक हुनैन ने बोल्ड किया था, विकेट छोड़ रहे थे वो, एक जगह वो बैकफुट पे गए, स्पिनर ने बोल्ड मारा। कल वो स्लॉक स्वीप मार रहे थे और जबकि वो गेंद आई थिंक लेग ब्रेक ही हुआ था। उसाम अमीर अच्छे बॉलर हैं, तो मुझे लग नहीं रहा जैसे ना वो अपने बेस्ट ऑफ इससे बेहतर प्लेयर हैं। वो हमें पता है वो इससे बेहतर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे? क्या प्रेशर में है या वो शर्ट चेंज है? क्या क्या नजर आ रहा है? कंफ्यूज है, बैटिंग प्लान नज़र नहीं आ रहा कि समटाइम स्ट्राइक रेट को देख रहे होते हैं, समटाइम होल्ड करने को देख रहे होते हैं। तो T20 के फॉर्मेट में आप एक अपना प्लान लेके आते हैं सही कि मैंने किस बॉलर के साथ कैसे अटैक करना है। जैसे कि हम अगर दो कंसिस्टेंट इनिंग देखें या बाबर की इनिंग देखें तो इनकी इनिंग में प्लान नज़र आया है, लंबे रन जो कर रहे हैं वो प्लान नज़र सर, प्लान भी नजर आया। दूसरा अगर शायद 190 कोई टीम इस टूर्नामेंट में चेस कर रही हो ना, इवन लाहौर कलंदर्स भी, तो हमें पता है वहाँ फ़खर जमान चल गए तो कुछ भी हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो कराची की चेस जब शुरू हुई थी ना, मुझे 10% भी यकीन नहीं था ये चेस कर सकते हैं। अब मैं पता नहीं, हालांकि मैं कराची को नंबर 2 पे सपोर्ट करता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि एज ए मुझे रोल, लगता नहीं है कि कुछ है इनके पास। एज ए रोल आपका क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है। इधर फॉरेन प्लेयर हो या क्लैरिटी क्या होती है कि आपका एक गेम प्लान नजर आना चाहिए कि मैं इस रोल में आके मुझे कहाँ तक जाना है, कितने अच्छा, ओवर तक जाना है। डिप्लॉय को भी बहुत नीचे भेजा कल, शायद ऐसे मौके पे आप किसी को ऊपर भेज सकते हैं, मुझे वो भी नजर नहीं आ रहा कि शान मसूद का स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है और साइफर जल्दी आउट हो गए, तो शायद आप डिप्लॉय को जल्दी भेज सकते थे। फिर अगेन शेब मलिक आ गए, उसके बाद वो आ रहे हैं, वो पहले रन रेट जी 12-14 पे जा चुका था। मुझे तो फिर आपकी फॉरन पिक का फायदा क्या है, मुझे बताएं ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप ओवरऑल जो अब तक जो 6 मैचेस हुए ना कराची किंग्स जी के, जी बिल्कुल, तो पॉइंट्स टेबल भी दिखाते हैं आपको भी। ये तो 6 मैचेस में अगर आप देखें तो दो मैच जीते, वो वन मैन शो नजर आया है पोलार्ड का, ठीक है ना। बिल्कुल, तो बाकी तो स्ट्रगल कर रहे हैं और अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं। और मुझे तब भी आ रहा दोस्त कैसे जीत गए, मुझे लगता है वो 2 ही मैच बस जीते रहे, कहीं ना रह जाए। जनाब मुल्तान सुल्तान, अगेन इनको मुबारकबाद, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, 6 मैच जीत कर 12 पॉइंट के साथ पहले टीम जो पहुंचे हैं। कोयटा ग्लेडिएटर भी पीछे हैं, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद का आज बड़ा क्रूशल मैच है। अगर पेशावर जीतता है तो मेरे ख्याल में ये भी ठीक ठाक है। लेकिन जैसे मैंने कहा गुलाम भाई कि कराची और लाहौर ने तो आई थिंक अब तक कोई ऐसी चीज़ की नहीं कि दूसरी टीमों को टेंशन हो और ना इंप्रूवमेंट की गुंजाइश। इसका फ़ायदा हो रहा है इस्लामाबाद को और पेशावर को, उनके ऊपर वो प्रेशर ही नहीं पड़ पा रहा। वरना शायद अगर नीचे वाली टीमें का फ़र्क ज़्यादा ना हो आपके पॉइंट के साथ, तो आप भी प्रेशर रहता है और अच्छे खासे बैट्समैन, अच्छे खासे बॉलर भी अंडर प्रेशर आते हैं। वो रिलैक्स हैं दोनों, मुझे तो ऐसे लग रहा है। इस्लामाबाद की हालांकि बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे पेशावर और इस्लामाबाद, वो इससे बेहतर टीम है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर पेशावर की देखें कि साइम अयूब अब बाबर आजम का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बॉलिंग उनकी उस तरह नहीं कर रही है या उनकी बैटिंग का टेस्ट अभी हुआ नहीं है कि साइम अयूब और बाबर आजम जिस दिन फेल होंगे जी 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 उस दिन नीचे कौन उसको उनको सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। जबकि हम मुल्तान सुल्तान में तो देख रहे हैं, आपको हम कोयटा में हम देख रहे हैं, ये चीज़ें कवर अप होती नजर आई हैं। इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद में देखें तो एलेक्स हेल्स और मुंड्रो जी जब अपनी फॉर्म में आए तो उनके लिए आसानियाँ शुरू हुई हैं। ठीक है, यहाँ एक सवाल है मेरा आपसे। जी। अब पेशावर को आपने देखा कि उनके पास बैकअप कैसे हैं कि उन्होंने आमिर जमाल को ड्रॉप किया हुआ है। टॉम कोलर कैटमोर अच्छा खासा प्लेयर है, लास्ट ईयर बड़े रन्स करके गया, उसको भी बिठा दिया उन्होंने। तो मैं बैकअप पे कह रहा था कि मुझे कराची के बैकअप्स भी दिखाई नहीं दे रहे वहाँ। तो अगर आप देखें किसी को अल्लाह ना करे इंजरी हो जाए तो बैकअप पड़े हुए जी उनके पास। इवन आप देखें कि रॉफमैन पावल क्या कर सकता है। चले मुझे एक ब्रेक लेना है, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक से जब वापस आते हैं तो आज के मैच से बात भी करेंगे। और बैकअप मुझे लगता है कि होने इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि कभी नहीं पता होता कि कब इंजरी हो जाए, कब आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, क्या कॉम्बिनेशन चाहिए। और ये भी याद रखिए कि 3 मैक्सिमम मिनिमम खिलाने होते हैं आपको फॉरेन प्लेयर, 4 मैक्सिमम। तो ये सारे कॉम्बिनेशन में आपको ना इमर्जिंग प्लेयर को मेन करना होता है। अगर बैकअप अच्छे नहीं होंगे तो फिर आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन खिलाते हो जो आप ना चाहते हुए भी उसको बैक करते हो। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
जनाब आज है इस्लामाबाद में इस्लामाबाद का और पेशावर का मैच, और हमें सबसे पहले तो ये देखना जी पिंडी की विकेट कैसी है, क्योंकि अब तक हमने मैच ही नहीं देखा, टॉस भी नहीं हुआ, तो ये सबसे पहले हमारी ख्वाहिश होगी कि मैच ज़रूर हो। और अब तक की वेदर फोरकास्ट बहुत अच्छी है। बाबर आजम और बामुकाबला उनके पुराने वाइस कप्तान पाकिस्तान टीम के शादाब खान, और दिस इज़ गोइंग टू बी फन बिकॉज दोनों टीमों ने अपना पीक नहीं देखा और दोनों टीमें चाहेंगी कि जब कराची लाहौर अब तक उनको कोई मौका नहीं दे रही, बट हम अपने आप को कंसोलिडेट करें। 7 पॉइंट है जी पेशावर ज़ल्मी के, 5 पॉइंट है इस्लामाबाद के। खास तौर पर इस्लामाबाद के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि अगर वो ये मैच नहीं जीतते गुलाम भाई तो कराची के 4 ही पॉइंट हैं, भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो ऐसा ना हो कि वो ये कहीं छलांग मार लें। सो मुझे लगता है 2 अच्छी टीमें आज 2 बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। आप भी कह रहे हैं, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीचे रहने के लिए टीमें कोशिश कर रही हैं, ऊपर जाने के लिए नहीं कर रही हैं। अब वो कह रही है भाई नीचे लो ऊपर ना आ जाए। देखिए, अगर ओवरऑल हम परफॉर्मेंसेस देखें दोनों टीमों की, कंपैरिजन करें 1 by 1, जी जी तो पेशावर ज़ल्मी के आपको टॉप ऑर्डर रन्स करते नज़र आ रहे हैं जी। बाद में इन्होंने रोमन पावल आते हैं, वो हिटिंग कर जाते हैं, लेकिन नीचे अभी टेस्टिंग नहीं हुई इनकी। ठीक है। लेकिन इस्लामाबाद की सारी टेस्टिंग हो चुकी है और इस्लामाबाद के प्लेयरों ने, टॉप ऑर्डर ने और लोअर ऑर्डर ने प्रूव कर दिया है कि उनके जो स्क्वाड भी साथ ले आते हैं, खासतौर पेशावर का, फिर इस्लामाबाद माँ सिवाय इमाद वसीम के बाकी सब अपनी अच्छी निक में नजर आए। आजम खान हुए, शदाब हुए, सलमान अली और आगा। बड़ा दुख होगा जो मैच हारे थे ये इस्लामाबाद से, बिल्कुल सॉरी पेशावर से इस्लामाबाद वाले। जी जी। वो मैच इनके हाथ में था, आरिश याकूब का वो ओवर, उनका जो ड्रॉना ख्वाब है वो उनको अब भी आता होगा। ये जनाब पेशावर का स्क्वाड, अब बात कर रहे थे गुलाम भाई कि बैकअप देखिए ज़रा इनके पास। खुरम शहजाद भी अभी तक इनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा करके आए। सलमान निशाद के होते हुए भी इनके पास आमिर जमाल मौजूद हैं, उन्हीं की तरह के बॉलर है तकरीबन जो स्विंगिंग एक्शन थे। मेहरान मुमताज़ जैसा स्पिनर इनके पास बैठा हुआ है। अच्छा, इनके पास अगर आप देखें तो डीन मोसले और इसी तरह ल्यूक वुड, और जो जहाँ जहाँ खेले कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाला। ल्यूक वुड तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इवन आपने को याद होगा वॉल्टर ने बड़े अच्छे 2 छक्के मारे थे एक मैच में आके। सो हर प्लेयर ऐसा है, इवन आसिफ अली ने भी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आप सही जिक्र कर रहे हैं कि लेकिन फिर भी उनका पोटेंशियल हमें पता है। सो जो नहीं भी चल रहे हैं ना, उससे डर तो लगता है। दिस इज कॉल्ड गुड ड्राफ्टिंग। क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है कि पेशावर अगर सही पोटेंशियल पे खेले, ये एक अच्छी तरफ जा सकते हैं इस टूर्नामेंट में। देखें, चीज़ें तो हैं इनके पास सारी, लेकिन मैंने जैसे कहा कि इनकी टेस्टिंग अभी नहीं हुई है नीचे वालों की, ठीक है ना। और अगर टेस्टिंग आ गई, मैचेस जो है वो एंड की तरफ जा रहे हैं प्ले ऑफ के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर टॉप ऑर्डर इनका खुदा न खास्ता फेल होता है पेशावर ज़ल्मी का, तो नीचे टेस्टिंग है। बाबर नहीं चलेंगे। हाँ, बाबर या साइम अयूब। साइम अयूब भी बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि साइम अयूब की 80 रन की इनिंग, फिर इसी तरह जब स्टार्ट लेते हैं वो बाबर को ईज कर देते हैं बाबर को। तो यहाँ पे जो है मुझे थोड़ा सा अभी भी ज़ल्मी में अभी कुछ चीज़ें देखना बाकी हैं कि इनके जो पावर फिनिशर हैं या इनका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो और बेहतर करे। ऑल्दो कि यहाँ पे आरिफ याकूब ने एक मैच जीता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे स्पिनिंग शोबे में इनको थोड़ा सा और एक ऑप्शन कम दिखाई दे रहा है ना, जैसे इनके पास कोई पार्ट टाइम होता, हालांकि साइम अयूब से बॉलिंग करवा रहे हैं। अब जैसे हारिस है वो आउट ऑफ फॉर्म है, हसीब खेले जरूर है लेकिन ऐसा इम्पैक्ट नहीं डाला। एक इनिंग अच्छी खेली, एक पे जल्दी आउट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आमिर जमाल, मैं समझता हूँ अगर आते हैं तो वो दोनों रोल प्ले कर सकते हैं, पावर फिनिशर का पिंडी में खेलते हैं मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अपनी क्रिकेट। जी जी। तो होम ग्राउंड भी शायद मे बी के वो चीज़ को करें। अच्छा, पिंडी ग्राउंड में क्योंकि मैच अभी हुआ नहीं, इस्लामाबाद की तरफ भी आते हैं, डायमेंशन आपको उसकी पता ही है, छोटा ग्राउंड है, बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, इतने रन बने कि काउंट करना मुश्किल हो गया। 260 के पीछे 240 बन रहे हैं, 240 आई थिंक चेज भी हुए थे, वो जो जैसन रॉय ने पेशावर के खिलाफ इनिंग खेली थी। सो आप अभी रिसेंटली खेलते रहे, अगर बहुत ज़्यादा उस तरह की विकेट नहीं भी हो, बट मुझे लगता है कि यार 200 काफ़ी नहीं होंगी। आपकी क्या राय है, कैसी विकेटें होंगी? पिचेज वन पिंडी में सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग पिचेज होती है, और आपने जो ग्राउंड छोड़ेगा, अगर साइड विकेटों पे मैचेस हुए, सेंटर ऑफ द विकेट मैच नहीं हुआ, तो बाकी एक तरफ थोड़ा सा छोटा हो जाता है। सही। लेकिन जब हमने लास्ट सीजन नेशनल T20 खेला था, वहाँ पे 72 यार्ड की ऑल अराउंड बाउंड्री थी। अच्छा, तो 72 जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पे अब डिपेंड करेगा कि अगर सेंटर ऑफ द विकेट मैच नहीं हो रहा है, उस वक्त तो सेंटर ऑफ द विकेट तो गुलाबी विकेट कैसी थी उस वक्त? रन क्या थे आपके ख्याल में, आपको याद है? मतलब कितने रन? बहुत ही अच्छी पिच थी, 170 180 बन रहे थे, लेकिन पेस थी पिच में, जान था, बाउंस थी पिच में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब लेकिन अच्छा कंपटीशन था बैट बॉल का। वो थोड़ा सा स्पिनर्स का रोल नजर आएगा आपको यहाँ पर? यहाँ पे इस्लामाबाद को यहाँ पर एडवांटेज है। यहाँ पे देखिए, पिंडी में जो उमूमन देखा जाता है कि अगर अच्छे फास्ट बॉलर हैं आपके पास, अगर बिल्कुल फ्लैट ना हो, हल्का सा ग्रास की लेयर हुई,
ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा बाउंस आपको नजर आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 साल में बड़े मैचेस खेले हैं। तो यहाँ पे पेसर्स को हेल्प होती है जान है पिच में, सही। लेकिन स्ट्रोक्स भी लगते हैं। अगर स्लो साइड पे चली गई तो फिर डेफिनेटली स्पिनर का रोल आएगा, सही। लेकिन उमन आपको यहाँ पे स्ट्रोक्स लगते नजर आते हैं और बैटिंग ओरिएंटेड पिच बनती है वाइट बॉल क्रिकेट में। सही। तो जो कि मैं समझता हूँ कि दोनों टीमों के फेवर में जा सकती हैं, क्योंकि दोनों की बैट्समैन आहिस्ता आहिस्ता टॉप ऑर्डर फॉर्म में। कॉलिन मुंडो का, एलेक्स हेल्स का फॉर्म में आना पेशावर के लिए थोड़ा खतरनाक है। बिल्कुल जी। पिंडी बॉयज, उन्होंने ग्राउंड आधा भर देना है और आधा मुझे खबरें मिल गई हैं वो 5 बसें पेशावर जलनी पेशावर से भर के ला रहा है। ओह, तो वो जो आज माहौल बन रहा है ना उधर, और इवन कल भी पेशावर का जो कि मैच है, बैक टू बैक 2 मैचेस पेशावर के यहाँ पर आ गए। उनका होम ग्राउंड है, आपको पता ही है। तो माहौल बहुत शानदार होगा और उस वजह से मैच देखने का बड़ा मज़ा आएगा। इस्लामाबाद का जी स्क्वाड आपके सामने लाते हैं, क्योंकि उनके पास जो ऑप्शंस हैं अब वो क्या हैं। और फिर अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने भी अपनी शायद बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन मुझे यकीनन इस बात का पता है कि जो पेशावर से वो मैच हारे थे उसका उन्हें बड़ा दुख होगा कि वो मैच उनको जीतना चाहिए था। इस्लामाबाद का स्क्वाड जी आपके सामने अगेन, इनके पास भी बहुत सारे मैच विनर्स हैं और बहुत सारे स्पिन ऑप्शन भी हैं, लेकिन फ़हीम अशरफ हो या इमाद वसीम हो उस तरह का इम्पैक्ट आया नहीं। फिर रुमान रईस और टाइमर मिल्स में से किसी एक को आई थिंक करना है, फिर हुनैन उबैद। सो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि इनएक्सपीरियंस की तरफ मुझे टीम नज़र आती है, खासतौर पर बॉलिंग के अंदर, क्योंकि नसीम का भी अभी हमने अपना पीक नहीं देखा। मे भी आज के मैच में, बल्कि मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ कि जब बाबर आजम वर्सेस नसीम शाह होंगे, दैट विल बी अ वेरी गुड बैटल टू वॉच। बाबर आजम यकीनन नसीम शाह, और हमने देखा है कि शाहिन शाह अफरीदी और बाबर आजम, मोहम्मद आमिर जब आते हैं उनके साथ तो ये मज़ा आता है ज़रा बैटिंग का, क्योंकि नई बॉल बहुत सीकर है नसीम शाह, जो उनका आउटस्विंग बॉल हो रहा है राइट हैंड बैट्समैन के लिए। और डेफिनेटली बाबर आजम की वीकनेस तो जानते होंगे वो, अगर उन्हें रिएज में बॉल करते हैं तो वाकई एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा देखने के लिए। जहाँ तक आपने बात की इस्लामाबाद की वीकनेस की, तो टाइमल मिल्स का मैं समझता हूँ अब तक अच्छा इस्तेमाल नहीं किया इस्लामाबाद ने। कैसे कर सकते हैं? नया बॉल के बॉलर नहीं है वो, मिडिल ओवर और डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग, स्पीड ज़्यादा है उसमें इस्तेमाल करें। हाँ, वो वेरिएशन उनके पास है, पेस है, यॉर्कर अच्छी मारते हैं, सही। बाउंसर है, बैक ऑफ हैंड स्लो वन करते हैं। तो नई बॉल का जब भी इस्तेमाल किया रन्स खाएं और फिर वो उस मैच में पकड़े नहीं गए, मतलब संभाल ही नहीं गए। तो जो इनका रोल है, उस रोल को अगर अच्छी तरह करेंगे तो इनकी बॉलिंग स्पिनिंग तो है, इनका शादाब है, इमाद वसीम है, सलमान अली आगा हैं। तो फास्ट बॉलिंग में इनको थोड़ा सा टाइमल मिल्स पर ट्रस्ट करना पड़ेगा नसीम शाह के साथ। सही। और फिर एक जूनियर बॉलर अगर खेलता है तो वो कवर अप हो सकता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ना ड्राफ्ट से बहुत पहले भी आपको याद करनी पड़ती हैं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, जब कामर अकमल PSL के सबसे बेस्ट प्लेयर थे, पेशावर ज़ल्मी की सबसे रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, लेकिन हर प्लेयर को जाना होता है। तो जब कामरान का वक्त ख़त्म हुआ, जब उनको जाना पड़ा, तो उसके बाद प्रॉब्लम हुई थी पेशावर ज़ल्मी को। तो जब हाफ कप्तान थे वो भी अपना पीक आस्ते आस्ते खो रहे थे, बट हेयर कम बाबर आजम। ये है सर वो चीज़ें जो आप करते हैं, और बाबर आजम ना सिर्फ आए, एडजस्ट हुए, दैट हाउ यू रन एंड बिल्ड योर फ्रेंचाइज। कल का जी मैच उससे भी खतरनाक, क्योंकि कल जी 2 बहुत गहरे दोस्त यानी कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, मैं इनकी केमिस्ट्री देख रहा था, बहुत मजाक करते हैं दूसरे से टॉस के ऊपर भी, पंजाबी भी चल रही होती है और हिंदू भी चल रही होती है, और बड़ा मज़ेदार इस मैच पे कल बात करेंगे। कुछ कल के लिए भी छोड़ते हैं बुढ़ू साहब, क्योंकि आज का मैच ही बहुत तगड़ा होगा, तो कल के मैच पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। बट योर मैच प्रेडिक्शन सर, और क्या लगता है क्या एक और बाबर आजम 100 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस्लामाबाद थोड़ी सी मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि इनके ज़्यादातर प्लेयर इनफॉर्म आ चुके हैं। सर मेरी टीम अपने होम ग्राउंड पे खेली, पेशावर ज़ल्मी नहीं छोड़ेगी। लेकिन होम ग्राउंड देखें, मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ा ब्लेसिंग रही है। हाँ, ये देखना है, कराची लाहौर के लिए नहीं उल्टा रही। पै गए टीमों पे। तो शायद दूसरी टीम अगर इस्लामाबाद अपने होम ग्राउंड पर अच्छा खेलती है, सही, तो 2 टीमें हो जाएंगी जो अपने होम ग्राउंड पर चलें जी। पिंडी बॉयज चलते हैं, या पेशावर से जो हमारे पठान भाई आ रहे हैं वो अपनी टीम को पूरी तरह उठाते हैं, लेकिन मैच मज़ेदार होगा, क्योंकि अच्छी बात है कि बारिश की पेशगोई नहीं है, तो छक्के चौकों की पेशगोई बहुत सारी मुझे लगता है कि आज हमारी पूरी होगी। थैंक यू सो मच गुलाम भाई, और इंशाल्लाह कल जब आएंगे तो ज़रूर पेशावर के इस मैच पर, आने वाले मैच से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।